सब सारी पूजा आपको पैदल ज़्यादा से ज़्यादा घूमनी पड़ेगी। तो बस काफ़ी दूर छोड़ दिया है, अब जा रहे हैं सीधे पंडाल की तरफ। चार टिकट्स ली थी, ये तीनों बैठे और मेरी टिकट मैं नहीं बैठी। इतनी ज़्यादा तेज़ घुमा रहे थे, बचपन में बैठी थी कभी, अब तो नहीं बैठी। हाय शिवम। सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सिर्फ सुबह 6:30 से भी पहले तक का ही मुहूर्त है महाअष्टमी का। तो मंदिर मैंने रेडी कर दिया है और नवमी की आरती करेंगे हम। तो पहले नीचे जा रहे हैं पंडाल में और माता रानी को जो हम भेंट चढ़ाते हैं बस वो चढ़ा के आएंगे। प्रसाद भी है इसमें। उसके बाद में यहाँ आरती करूँगी मंदिर में। जा रही हूँ, मम्मी को भी मैंने बोला कि आप उतरिए नीचे। तो बस अष्टमी है ना, तो अष्टमी में दिया जाता है, तो बस सुबह तक ही है अष्टमी। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और यहाँ हम नीचे आए थे माता रानी को अंजलि देने। यहाँ अभी हम लोग आए थे, अंजलि देना हो गया। मैं और मम्मी आए थे। तो हर साल हम लोग आते हैं और अभी शायद 6:20 ऐसा कुछ हो रहा है ना मम्मी। तो अंजलि देना बोलते हैं, तो अंजलि दे दी है। जो भेंट हम चढ़ाते हैं माता को वो दे दिया है। अब 6:30 बजे के बाद में तब ऊपर जाके घर पे आरती करेंगे। अभी तो मुझे थोड़ा आरती का जो थाल वगैरह है वो सब भी रेडी करना है, भोग प्रसाद लगाना है, तो वो उतना टाइम तो हो ही जाएगा। सो आज नवमी हो गई और देखिए देखते ही देखते दुर्गा पूजा भी हो गई। अब तैयारी करनी है दीपावली की। तो आप सब भी आरती ले लीजिए। और महानवमी का ये व्लॉग है। और बस पूजा करने के बाद में सच मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, डायरेक्ट मैं आपसे मिल रही हूँ। शाम के टाइम पे हम जा रहे हैं दुर्गा पूजा घूमने। तो जैसे कि माता रानी को अकेला छोड़कर या फिर घर पूरा खाली छोड़कर या बंद करके नहीं निकला जाता है, नहीं निकलना चाहिए नवरात्रि में। अगर आपने जैसे नियम से पूजा पाठ कर रहे हैं या घट बिठाया है तो नहीं निकलना चाहिए। तो फिर नवमी हो गई थी, फिर शाम के टाइम पे हम निकले हैं रेडी होके। तो मैंने यही सूट वेयर कर लिया था, ब्लैक वाला। ये बहुत ही कंफर्टेबल है। और अभी भी आपको ढाक की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो नीचे हमारी सोसाइटी में जहाँ पंडाल है वहाँ अभी ढाक बज रहा है। और बस ये देखिए, ये बड़ा अच्छा सा है। अब आप इसको, ये ब्रश ही है, स्ट्रेटनर तो नहीं है, बट इससे क्या है बाल थोड़े स्ट्रेट तो हो जाते हैं। मुझे ये सही लगता है स्ट्रेटनिंग करने के लिए। वो जो एक स्ट्रेटनर आता है उससे मुझे सही नहीं लगता करना। यहाँ हो गई थी मैं रेडी और मैं और आंचल निकले थे और शिवम भी आया था। तो काफ़ी टाइम के बाद आप शिवम से आज मिलोगे। तो बस यहाँ हम निकल गए, हमने किया था टोटो और हम सीधे पहुँचे हैं सेंट्रल। और वहाँ बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। ये हम लोग अभी सेंट्रल आए हैं, यहाँ पे मेला भी लगा है। और सबसे पहले पंडाल में दर्शन करने जा रहे हैं। एंटर किया है सेंट्रल में। कोलकाता में बिल्कुल मतलब रेस्ट्रिक्शंस है, सब सारी पूजा आपको पैदल ज़्यादा से ज़्यादा घूमनी पड़ेगी। तो बस काफ़ी दूर छोड़ दिया है, अब जा रहे हैं सीधे पंडाल की तरफ। और ये जो ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरीज होती हैं ये थी 100 में और 150 में। और जब अंदर मेला में हम लोग गए हैं तो वहाँ थी, बट वहाँ की क्वालिटी अच्छी वाकई में नहीं थी ज्वेलरीज़ की। वो जस्ट फॉर ₹40 था, तो वो तो हमने नहीं लिया। हमने एक्चुअल में ये भी नहीं लिया, बट मैं आपको दिखा रही हूँ कि यही सब जो इतनी बड़ी बड़ी इयररिंग्स है इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और ये मार्केट में आराम से जैसे कि
200 रुपये 250 रुपये में मिलते हैं, क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा था ईयरिंग का। हाय शुभम। अच्छा, बहुत सालों बाद मैं इस तरीके से रात में घूमने के लिए निकली हूँ। तेरे मुंह में घी शक्कर कि मैं 100 साल बाद आऊँ देखने के लिए। अब इतना चलने के बाद में फाइनली हम पंडाल में जा रहे हैं। बहुत सुंदर बनाया है और अब आपको दिखाती हूँ मूर्तियाँ। सी कितना सुंदर है, बहुत अच्छा बनाया है। वाव, वो मूवी पंडाल बहुत सुंदर है। क्या है जो भी बनाया है बहुत अच्छा बनाया भाई। बहुत अच्छा बनाया है यहाँ पे। ये हाथ में घोड़ा है। और यहाँ हमने खाए हैं पुचके, तो कोलकाता में बोलते हैं फुचका और पानी पूरी बोलते होंगे आप लोग। तो ये मतलब कोलकाता में फ़र्स्ट टाइम मैंने इतना बेकार पुचका खाया है, एकदम भी टेस्ट नहीं था। हमने दोनों ने मिला के 20 रुपये के पुचके खाए हैं बस, क्योंकि 20 के 4 थे, 2 मैंने 2 शिवम ने खाए, बट टेस्ट एकदम अच्छा नहीं था। तो मतलब इसीलिए हंसी आ रही थी कि बताओ इतने महीने के बाद में पुचका खाया, वो भी एकदम बेकार। सिर्फ 40 रुपये में, सिर्फ 40 रुपये में। अच्छा, फाइनली हम इधर से घूम फिर के आए राइड्स के पास में, और हमने 4 टिकट्स ली, 100 रुपीज़ ईच था। बट एट अ टाइम मैंने मतलब अपना डिसीजन चेंज कर दिया कि भाई मैं नहीं बैठूंगी, तुम लोग बैठो। तो ये तीनों ही बैठे। आंचल भी डर रही थी बट वो बैठ गई थी, और बाद में इतना तेज़ घुमा रहे थे, अच्छा हुआ मैं नहीं बैठी। 4 टिकट्स ली थी, ये तीनों बैठे और मेरी टिकट्स मैं नहीं बैठी। इतनी ज़्यादा तेज़ घुमा रहे थे। बचपन में बैठी थी कभी, अब तो नहीं बैठी। और एक टिकट हमने सेल कर दिया। हाँ सही किया। और बस ये एक एक आइसक्रीम हम लोगों ने ली थी कि अब हम यहाँ से निकलते हैं, अब दूसरी जगह जाएंगे पंडाल में। बट यहाँ पे मुझे ये रग वगैरह दिख गया, क्योंकि मुझे सोफ़ा के पास बिछाने के लिए चाहिए भी। तो कारपेट थे, बहुत कुछ थे यहाँ पे, 20-20, 25-25 हज़ार तक के कारपेट थे। बट मैंने एक अपने सोफ़ा के पास बिछाने के लिए लिया है। अब कौन कौन सा सामान लिया है मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, बट काम की चीज़ें ली हैं। तो बहुत बड़ा मेला ये लगा हुआ था। स्टिच्ड ब्लाउज़ जो थे उसके मतलब काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस वगैरह भी थे, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। बट मेले के हिसाब से जो प्राइस मैं बताऊं तो कम नहीं था। 350, 400, 500, 600 इस तरीके से ब्लाउज़ थे। और बस यहाँ से हम निकलेंगे तो वो जो आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स होते हैं वास में सजाने के लिए, तो फिर मैं खड़ी हो गई कि भाई मैं ले लेती हूँ, दीपावली में सजा लूँगी। वैसे मैं ऑनलाइन सर्च भी कर रही थी ये सब चीज़ें, तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिला है। तो एक मैंने अपने लिए सेट लिया है और एक मम्मी के लिए। तो सेट तो मैंने खुद ही बनाए हैं, उसमें से निकाल के एट लास्ट वहाँ से हम निकले। एंड देन हम फिर सॉल्ट लेक के FD ब्लॉक में गए हैं, और वहाँ की पूजा बहुत अच्छी थी गाइस। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रात के 12 सवा 12 कुछ बज रहे थे, और इतनी ज़्यादा भीड़, और दिन भी नौमी का था। ये देखिए 12:12 हो रहा है। तो यहाँ पंडाल में हमने एंट्री की, और यहाँ एकदम सफोकेशन होने लग गया था, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़, वो भी रात में। और हम तो 3 बजे तक घूमे हैं रात के, बस उसके बाद वापस आ गए थे। अब आप थोड़ा सुनिएगा कि आपको क्या आवाज़ सुनाई दे रही है। तो बर्तनों के ऊपर जो पानी की ड्रॉप्स गिर रही हैं ना, उनमें से कुछ धुन निकल रही है। देखिए सुनिए, रिदम समझ आ रही है पानी से।
तो जो ढाक की आवाज़ होती है ना वो पूरी इसमें से निकल के आ रही थी। और वहाँ कहने वाले कह रहे थे कि महिषासुर मर्दिनी जो है वो भी बज रहा है, बट मैंने बिल्कुल क्लियरली सुना है ढाक की आवाज़ को। इतना शोर शराबा था वहाँ पे, इतनी पब्लिक थी, बट फिर भी सुनाई दे रहा था। और ये उसी पंडाल की मूर्ति है, तो थीम कुछ इसी तरीके का है, जैसे गांव में बच्चियां होती हैं कन्या, तो उसी का रूप पूरा दिया है। अभी जो जिस पंडाल में हम अंदर से आ रहे हैं ना, यहाँ पे जो बर्तन पे सारे पानी के ड्रॉप्स गिर रहे हैं, उसमें ढाक की आवाज़ आ रही है, महिषासुर मर्दिनी उसकी आवाज़ आ रही है, बट हल्ला इतना था ना कि सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से। बहुत अच्छा क्रिएशन किया। ठंडा है, ठंडा है। बड़ी बोतल ले लेना। बड़ी बोतल कैरी करनी पड़ती है। कितनी सुंदर लाइटिंग की है, देखो एक जगह खाली नहीं है यहाँ लाइटिंग नहीं है। यही स्पेशलिटी है हमारे कोलकाता की दुर्गा पूजा में। कितना सुंदर लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि रात के 1:30 बज रहे हैं। हाँ शक्लें हमारी बेकार हो गई हैं घूम घूम। और ये भी सॉल्ट लेक का ही है, तो हिमालय पर्वत बनाया है, पूरा प्रयागराज है वहाँ का थीम बनाया था, हिमालय पर्वत का बनाया था, बहुत सुंदर बनाया था। और कोलकाता की यही स्पेशलिटी है, अलग अलग जगह अलग अलग थीम बनाते हैं और फिर प्राइज़ भी मतलब दिया जाता है कि कौन सा पंडाल और कौन सी पूजा सबसे बेस्ट है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ इस तरीके से मिलता है कोलकाता में। और मज़ा बहुत आता है, सारी रात सब घूमते हैं। ये देखिए कितना सुंदर पंडाल बनाया है, यहाँ की मूर्ति भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी और अंदर का जो पूरा वर्क किया हुआ है वो भी काफ़ी सुंदर था। मैं अभी आपको सामने से मूर्ति दिखाऊंगी। बस यहाँ हम आए हैं, ये देखिए वर्क कितना अच्छा है। और ये इसके बाद में भी हम 1-2 जगह गए हैं, वहाँ हमने दर्शन किए हैं। उसके बाद 2:45 या 3 बजे तक हम निकल गए थे। तो यहाँ से बस थोड़ा सा जैसे दुर्गा माँ का जो पेंडेंट होता है चेन में, वो बड़ा सुंदर लग रहा था मुझे, तो मैंने संध्या मासी के लिए और उनकी बहू के लिए कुछ ख़रीदा, जो मैंने दे दिया उनको। बहुत सुंदर सा लग रहा था। और ये एक जगह और आए थे हम, तो अलग अलग थीम हर जगह की रहती है और मूर्ति में भी काफ़ी डिफरेंस रहता है। ये जैसा प्ले होता है ना, तो वो हो रहा है यहाँ पे। तो कोलकाता में बहुत कुछ होता है दुर्गा पूजा के टाइम पे, मतलब देखने लायक रहता है। बस यहाँ ये रात के कम से कम 3 बज रहे हैं और हमने ऑटो रिज़र्व किया और उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए। तो इस तरीके से मैंने घूमा दुर्गा पूजा, बहुत बहुत सालों बाद रात में घूमी, मतलब बहुत सालों से मैं रात में निकली नहीं थी। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग दुर्गा पूजा घूमने वाला। कैसा लगा आपको बताइएगा मुझे। चलिए मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।